आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। हर दिन उनके बयान में से कुछ ऐसा निकल आता है जिसको लेकर हिंदुस्तान के सियासी गलियारे सुलग उठते हैं। अब उनका भारत में चीन के कब्जे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आता है। वहीं राहुल की भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात भी विवादों में है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए इसे देश का अपमान बताया है। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हैं। किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में है। हर बीतते दिन के साथ उनके बयानों में वादों की नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती को जो बातें कही, भारत विरोधी ताकत उन पर तालियां पीट रहे हैं। जिन लोगों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ रही है, उनकी पहचान पाकिस्तान परस्त रही है। राहुल यही नहीं रुके। दुनिया के मंच पर राहुल ने भारत के सामने चीन की बड़ी लकीर खींच दी। 7 समंदर पार राहुल के इन बयानों पर भारत में सियासी कदर मचा हुआ है। विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह दुखद है, निंदनीय है। He meets Miss Omar, who is a known anti-India propagandist. She is known to be pro-Pakistan. देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान करने से बचें। का तो हक बनता ही नहीं कोई आप सिखों के बारे में बोल भी सकें। आपके तो सिखों के खून से हाथ आपके लथपथ हैं। राहुल जी का विदेशी पोषित मानसिकता का जो जिन्न है, वो समय समय पर विदेश जाने पर उनके अंतर मन से निकल पड़ता है। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. 25 जून 2024 को राहुल गांधी ने बतौर सांसद भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली थी। करीब 2.5 महीने बाद राहुल पर देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने के आरोप लग रहे हैं। दुर्भाग्य है, एक देश विरोधी एलओपी बन गया है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। राहुल पर आरोपों की शक्ल में सामने आई है विदेश से 2 तस्वीर। पहली तस्वीर राहुल के अमेरिका दौरे की है, जहां उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सांसद इल्हान उमर नजर आई। दूसरी तस्वीर आतंकी पन्नू की तरफ से जारी लेटर है। राहुल ने भारत में सिखों की पहचान पर सवाल उठाए थे। इसी बयान को आधार बनाकर आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। पहले बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात की। इल्हान उमर कोई नया चेहरा नहीं है। ये भारत विरोधी एजेंडे की दुकान चलाने में माहिर है। कई मौकों पर वो भारत विरोधी एजेंडा प्रचारित कर चुकी है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी नेता और सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की टूल किट रही है। जिस इल्हान उमर के साथ राहुल ने मुलाकात की, वो साल 2022 में पीओके पहुंची थी, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इल्हान के इस दौरे पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। अब उसी भारत विरोधी एजेंडे की शौकीन इल्हान के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, तो घमासान तो होना ही था। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं।
उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। एक तरफ राहुल की तस्वीर सवालों में है तो दूसरी तरफ उनके कल के बयान का खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पलके बिछाकर स्वागत किया है। राहुल के बयान पर आतंकी पन्नू ने सुर में सुर मिलाए तो बीजेपी ने राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने पन्नू से लेकर मुशफिकुल फजल तक राहुल के तार जोड़ दिए। पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक की और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। दरअसल राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में सवाल जवाब कार्यक्रम में भारत में सिखों के हालात पर चिंता जताई थी। पन्नू से लेकर इल्हान उमर वाला विवाद थमा नहीं था। राहुल ने चीन सीमा विवाद को लेकर नया सियासी तूफान ला दिया। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक को मोर्चा संभालना पड़ा। अमित शाह ने राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा बताया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके चीन के कब्जे वाले दावे को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। विदेश दौरे पर राहुल एक के बाद एक नए विवादों में घिर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल की विदेशी विवाद गाथा पर ब्रेक लगेगा या सियासी गलियारों का असल तूफान अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।